बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 12 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को फ्लूइड इन मोशन उसके लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे, उसकी डिफाइन, डिस्टिंग्विश और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना, फ्लो ऑफ ट्यूब, फ्लो ऑफ लाइन, ये सभी चीज बच्चों बारीक से मैंने आप लोगों को समझा के दी थी। तो आपको 11 नंबर का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। आज हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं, आपके लिए मेन टॉपिक है विस्कोसिटी। नाम तो बहुत सुना है और आपके बुक्स में पॉइंट है 2.6.1 है ना। पेज नंबर भी बता दूं भैया चलो 45 पेज नंबर पे ये हम लोग विस्कोसिटी जो बुक्स में दिया है वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बच्चे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सर विस्कोसिटी और डेंसिटी सेम कॉन्सेप्ट है क्या। भैया नहीं होता है, नहीं होता है। विस्कोसिटी और डेंसिटी का रिलेशन, मुझे एक बच्चे का कॉल आया था और मुझे पूछ रहा था, इसलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूं। क्या होती है, क्या होती है विस्कोसिटी, क्या नहीं है, बारीकी से समझाएंगे। जैसे कि आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिया, हम हमारे घर पे ग्लास तो नहीं लेकिन स्टाइल होती है, फर्श होती है, वहां पे सबसे पहले क्या करो ये समझो, अपना सरफेस है जो स्मूथ होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, ज्यादा यही कोशिश करेंगे हम लोग है ना। जैसे कि मट्टी गिट्टी पे डालोगे तो ये प्रैक्टिकली नहीं करने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं हम लोग एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो स्टाइल एक होती है ना घर पे, या स्मूथ सरफेस लेना एकदम अच्छे से, वहां से कोई चीज मतलब बहना चाहिए, ठीक है ना, इस हिसाब से लेना। समझो यहां पे मैंने प्योर वाटर या जो भी वाटर है वाटर डालो, तो वाटर जाने के बाद वो इजीली फ्लो हो जाएगा, स्मूथली फ्लो हो जाएगा। अगर हम लोग यहां पे ग्लास का ही एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ग्लास एंड दूसरा सर जो है, और ये प्योर वाटर या वाटर वाटर ही बोल सकते हैं, प्योर वाटर, वाटर से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे कोई एंगल ऑफ कांटेक्ट गिनना नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो ये स्मूथली ऐसे पानी फ्लो होगा, इस पे इजीली क्विकली होगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है, बिंदास ऐसे पानी आराम से जा सकता है। सही है भैया, कोई टेंशन है। लेकिन उसके जगह पे यही सरफेस है, ग्लास का ही सरफेस है, मान लो ग्लास ही है, लेकिन यहां पे मैंने गम डालते हो या हनी डालते हो, ठीक है, एंड यहां पे हनी का एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पे है ना कुछ अजीब से चीज होगी भैया, ये इजीली फ्लो नहीं होगा। ऐसे जो फ्लो होने का जो फ्लो रेट है भैया, वो इजीली फ्लो नहीं होता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है। ये आराम से फ्लो होगा लेकिन बहुत, ये जो फ्लूइड है इसको फ्लूइड ही बोलो, फ्लूइड है, ये इजीली क्विकली फास्ट फ्लो हो रहा है, और ये आगे जाने की जो प्रोसेस है बहुत धीमे होती है। या हमारे घर में जो शक्कर होती है, शक्कर में अगर पानी डालोगे और उसको गर्म करोगे तो वो जैसे कि बहुत गाढ़ा होता है ना, ये ऐसी फीलिंग आती है और इजीली फ्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या होगा सर, इन दोनों एग्जांपल पे रीजन क्या है, ये आज हम लोगों को पढ़ना है। और इसी के कारण बच्चों ये होने का रीजन जो है वो विस्कोसिटी है। इसमें विस्कोसिटी कम है इसलिए बोलेंगे हम लोग। किसी ने पूछा कि चलो इसकी विस्कोसिटी बता दो, तो मैं सीधा आंसर दूंगा भैया, इसकी विस्कोसिटी कम होगी और इसकी विस्कोसिटी, किसी ने कहा है मुझे, तो मैं सीधा सीधा आंसर देता हूं कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। मतलब बच्चों जो गाढ़ापन होता है किसी इसमें, जैसे कि आपको पता है कि पानी में कम गाढ़ापन होता है, पतला होता है, बहुत पतला पतला होता है, और वही विस्कोसिटी अगर किसी ने कहा कि हनी या गम की या शुगर की, जो भी आप लोग बोलते हो है ना, उसकी शुगर के पानी की, उसका जो गाढ़ापन ज्यादा होने से वो लिक्विड फास्टली मूव नहीं होता, वो फ्लूइड अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाता है। तो इसका रीजन ही है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है चीज सर समझा दो पहले, सबसे पहले। चलो अब हम विस्कोसिटी के उत्तर ने जा रहे हैं, या हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, विस्कोसिटी है क्या चीज सर। तो आपके बुक के हिसाब से पहले डायग्राम जो दी वाली है उसके बारे में सोचेंगे, बाद में दूसरे डायग्राम के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड फ्लोर है, जैसे कि मैं रिवर का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल है ये, और ये आपको पता है कि ये रेस्ट पे है,
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि रिवर का जो भी बॉटम सरफेस है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो रेस्ट पे है। उस पे बच्चों क्या होगा, ये जो है, ठीक है, यहां पे पहली जो लेयर होगी वाटर की, पहली लेयर, वो बाद में, ये तो रेस्ट है, इसकी जो वेलोसिटी होगी यहां पे, तो पानी जो होगा वो रेस्ट पे होगा एकदम, थोड़ी ऊपर की, मतलब उसको जूम करके देख रहे हैं हम लोग, एकदम जूम करके देखना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर लहरें तो समझ में नहीं आती, तो उसको जूम करके लिखना पड़ेगा हम लोगों को और पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, इससे ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा होगी, इसको एडजेसेंट लेयर बोलेंगे या लेयर वाइज बोलेंगे, इसकी और थोड़ी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मिलेगा, टेंशन मतलब, इसकी और ज्यादा होगी, इससे और भी ज्यादा होगी, इससे और भी ज्यादा होगी, इससे और भी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड इस लेयर की होती है जो टॉप मोस्ट पे हो, और सबसे कम किसकी होती है, जो ग्राउंड फ्लोर पे हो, उसकी सबसे स्पीड कम होती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये क्या बच्चों, ये टोटली रेस्ट पे है। टोटली कैसे? रेस्ट पे। इससे अगर ये इसके ऊपर चलेगी चीज, जैसे कि ये चीज रेस्ट पे है और मैं मेरा हाथ ऐसे कर रहा हूं, तो देखो अपोज बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? देखो यहां पे मैं चल रहा हूं तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इसके ऊपर थोड़ा कम फ्रिक्शन लगेगा, और जाओगे कम फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन, इस पे सबसे कम फ्रिक्शन। यहां पे भी फ्रिक्शन है। ये एडजेसेंट लेयर जो है, यहां पे जो एडजेसेंट लेयर आपको दिख रही है, इस एडजेसेंट लेयर मतलब ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन हो रहा है। बच्चों मुझे ये पढ़ाना है आप लोगों को एक्चुअल में। समझो ये लहरें हैं पानी की, समझो ये ऐसे 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 पानी है सब तरफ, जैसे कि ये पानी है ना, ये पूरा पानी है, ऐसे समझ लेना, ठीक है, ये पानी है। चलो ये पानी, यहाँ पे ये वाटर है। क्या होता है कि जैसे कि ये पानी की लहरें हम लोग मान रहे हैं, अब ये आगे जा रहा है पानी, सबको पता है। तो ये जो है नीचे वाली लहरें, ठीक है, ये इधर फ्रिक्शन लगाएगी भैया, ये फ्रिक्शन लगाएगी, या जो आप विस्कस बोलते होंगे तो एफ वी मतलब विस्कस फोर्स, बताऊंगा क्या है, ठीक है। मतलब पानी जा रहा था आगे, इसके ऊपर जो आगे चीज जा रही है, तो उसको जैसे कि ब्लॉक के बारे में हम लोग सोचेंगे, ब्लॉक हमने जो 11th में पढ़ा होगा, ये ब्लॉक को मैं दे रहा हूं फोर्स देने से इसकी वेलोसिटी आगे होगी। तो बच्चों ये जो टेबल है ना, ये टेबल मान रहे हैं हम लोग, इसको क्या मान रहे हैं, टेबल। तो टेबल इसको पीछे खींचेगा, इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ये कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शन। किसके कारण लगाया बच्चों? टेबल के कारण। इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन के कारण अपोज हो रहा है, मतलब ये ब्लॉक जाना चाहता आगे, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। नंबर 1 किसका कारण? टेबल। लेकिन ये जब ब्लॉक आगे जा रहा है, आगे ब्लॉक आगे जा रहा है, ब्लॉक ने देखा भैया ये टेबल तो पीछे, चलो उसको आगे लेके जाता हूं, तो ये फ्रिक्शन लगता है उसके ऊपर। अगर ये दोनों फ्रिक्शन इक्वल हो तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, पढ़ा होगा आपने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, जो बोलना है, ठीक है ना भैया। ये फ्रिक्शन अगर इक्वल हो तो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, स्पीड में चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ये फ्रिक्शन किसके कारण है? इस टेबल के कारण है। टेबल ने देखा अरे ये आगे चला, खींचो उसको, पीछे खींचो। टेबल ने देखा ब्लॉक आगे जा रहा है, खींचो, पीछे खींचो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? टेबल। तो ये फ्रिक्शन हो गया, है ना, फ्रिक्शन ड्यू टू द टेबल, टेबल के कारण, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फ्रिक्शन, पीछे वाला फ्रिक्शन। और आगे वाला फ्रिक्शन क्या है? इस ब्लॉक ने देखा अरे टेबल पीछे है, चलो उसको साथ में लेके जाने की कोशिश करता, साथ में, वो तो अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन लग रहा है इस ब्लॉक के कारण। बात समझ में आ रही है? अगर इसको बैलेंस किया जाए तो इसके ऊपर फ्रिक्शन 0 हो जाएगा और ये स्मूथली चल सकता है, तब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी लग सकती है इस ब्लॉक के ऊपर, ये बताया, समझे? वैसे ही ये जो है पानी आगे बढ़ रहा है, पानी तो आगे मूव हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वैसे यहां पे नीचे वाले लेयर में, जो एडजेसेंट लेयर बोलो, जो लेयर बोलनी है आपको, ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, और आगे जाने वाला पानी बोल रहा है यार ये लेयरें है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल पीछे, चलो उसको आगे लेके जाते हैं, ये भी लग रहा है इसके ऊपर फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? आई विल रिपीट बच्चों, पानी आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ने से इसके मॉलिक्यूल बोल रहे हैं यार आगे चल रहे, चलो इसको पीछे खींचो। इसने पीछे खींचा है, किसने? नीचे वाले लेयर ने, ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों साथ में ये बोल रहा है अरे ये पानी जो नीचे वाला पीछे है, चलो उसको आगे लेके जाके कोशिश करो। देखो ये अपोज भी कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव है पॉजिटिव थिंकिंग है बेचारे की, है ना। ये पानी नीचे वाला पीछे खींच रहा है, और जो पीछे जाने वाले को
मतलब आपस कर रहा है, लेकिन ये बोलता नहीं नहीं भैया तू आपस कर, कुछ भी कर, मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगा। तो ये भी फ्रिक्शन लगा रहा है ऊपर वाला। नीचे वाले ने फ्रिक्शन लगाया है ऊपर वाले के लिए पीछे, मतलब मैं आगे दौड़ रहा हूं लेकिन सरफेस मुझे पीछे खींच रहा है, जो ग्राउंड सरफेस है पीछे खींच रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं तो चाहता हूं, अब अर्थ बहुत बड़ी है इसलिए लेके नहीं जा सकता साथ में, लेकिन ये होता है बच्चों। इस फोर्स को ही हमने नाम दिया है कौन सा? विस्कस फोर्स। कौन सा नाम दिया है? विस्कस फोर्स या ड्रैग। विस्कस ड्रैग भी नाम देते हैं हम लोग, नाम दिया होगा आपके इसमें, विस्कस ड्रैग भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, विस्कस फोर्स बोलो या ड्रैग भी कह सकते, ठीक है ना? विस्कस फोर्स या ड्रैग। देखो विस्कस फोर्स बोलो या विस्कस ड्रैग। बात समझ में आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पीछे जाता हूं तो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ? ओके, विस्कस फोर्स बोलना है इसको। कौन सा? ये जो अपोज कर रहा है इसको क्या बोलना है? विस्कस फोर्स। क्या नाम है इसका? विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, DRAG। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना? DRAG। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। ड्रैग, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। कौन सा विस्कस फोर्स है? जो अपर लेयर को अपोज करने वाला, अपोज करने वाला है ना? मतलब बच्चों ये रिलेटिव मोशन होता है। जब ये रिलेटिव मोशन हो तभी ये फोर्स लगता है। वाह 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 वाह। कौन सा? रिलेटिव मोशन है। देखो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, और जो अपोज करने वाला जो फोर्स है उसको विस्कस फोर्स कहा गया है या विस्कस ड्रैग। और इसके प्रॉपर्टी को हम लोग करते हैं विस्कोसिटी। क्या नाम है भैया इसका? विस्कोसिटी। ये कौन है? फोर्स है। ये कौन है? इसकी प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है ना? ये विस्कस फोर्स कैसे लग रहा है? समझ में आ रहा है? रिलेटिव मोशन के कारण जो अपोज करने वाला जो फोर्स है, इसको देखो, ये आगे बढ़ना चाहता था पानी, इसको अपोज कर रहा, और इस फोर्स को नाम दिया हमने विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग बोल सकते हैं। और इसके प्रॉपर्टीज को हमने नाम दिया है विस्कोसिटी। अब बात समझ में आएगी कि विस्कोसिटी क्या है। समझे भैया? कोई टेंशन है? बढ़ना है आगे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हर चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, जो अपोज हो रहा है, ठीक है? अब आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाले, मैं नाम बताता हूं आपको, 2.28। देखो एक्चुअल में आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाली, ये किसके लिए डायग्राम है? सर वो तो डायग्राम अलग है। कैसे डायग्राम? देखो ये पहले ये है, बाद में स्पीड बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, देखो बहुत, बाद में और कम हो रही है, बाद में और कम है, बाद में और कम है। सर इसका मतलब क्या है? ये आगे क्यों दिख रही है? भैया क्या है? ये रिवर का एग्जांपल है। रिवर कैसी है? ऐसे, अरे अपने ग्राउंड सरफेस पे ऐसे बहती है ना, ऐसे ऐसे, बराबर है? एक एज, समझते हो ना? और इसमें से बह रही है ऐसी। तो यहां पे भी ग्राउंड आ गया, इस ग्राउंड के कारण अपोज हो रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। लगे तो और कम दिखाओ भैया, और इसकी भी स्पीड कम है। अरे ये दो एजेस है, ये कौन है? एजेस है, एज ही बोलेंगे, ये भी एज है। तो दोनों, ये भी अपोज कर रही है, ये भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है भैया, फ्रिक्शन हो रहा है यहां पे भी, यहां पे भी। यहां फ्रिक्शन कम, ये सेंटर पार्ट है, ये सेंटर है, रिवर का सेंटर। देखो सेंटर ऑफ रिवर है, सेंटर ऑफ रिवर है, तो सेंटर में ज्यादा फ्लो होता है। देखो लिक्विड, कोई भी लिक्विड नहीं बोलो, या हम लोग पाइप बोल सकते हैं। पाइप, पाइप में ना, पाइप के बाजू 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 में सभी तरफ, इधर सभी तरफ, ठीक है, ये जो है सभी तरफ फ्रिक्शन ज्यादा, यहां सेंटर पे सबसे कम फ्रिक्शन होता है। तो फ्लो का रेट जो होता है, जो फ्लो होता है रेट, वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द, कहां? बाहर, मतलब यहां पे जो लगेगा यहां, या पाइप के जो गोल पाइप है, देखो ये गोल पाइप है, तो बाकी का फोर्स कम होता है, मतलब कम फ्लो होता है लिक्विड। जो फ्लूइड है ना उसका रेट फ्लो होने का कम होता है। लेकिन सेंटर एक्सिस पे जो होता है ना बहुत ज्यादा था। रिवर में भी बीच में, इसलिए बोलते हैं रिवर के जो स्विमिंग करते हैं ना, बीच में मत जा भैया, वहां पे ज्यादा फोर्स है, या ज्यादा फ्लो हो रहा है लिक्विड का, या ज्यादा बाढ़ नहीं बोलेंगे, ठीक है, ज्यादा फ्लो हो रहा है, स्पीड ज्यादा, यहां पे कम होती है। देखो रिवर के लिए क्या, यहां कम होती है, यहां कम होती है। बड़ी बड़ी जो नदी होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी रिवर, तो सेंटर पे बहुत ज्यादा फ्लो होता है। देख लेना, ऐसा आपको मिलेगा एग्जांपल। फ्रिक्शन मतलब भैया विस्कोसिटी, ये डेंसिटी नहीं है। कौन है ये? क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के रिलेटिव फ्रिक्शन, जो रिलेटिव मोशन होने के कारण जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको हमने विस्कस फोर्स कहा है, और इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं।
लोगों को क्या लगता है, गाढ़ापन ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। लोगों को लगता है ना डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा नहीं भैया, नहीं नहीं, कुछ तो बहुत ज्यादा डेंसिटी है, क्या वो विस्कस है? नहीं, वो विस्कस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी पदार्थ की हमारी जो है बहुत ज्यादा डेंसिटी, तो वो विस्कस है क्या? विस्कस फोर्स लगता है वहां पे? नहीं लगता, या विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ऐसे नहीं बोल सकते। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो रहा है दो लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में, उसको हमने विस्कस फोर्स कहा और इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये रिवर का एग्जांपल है ना, ये ज्यादा फ्लो हो रहा है, ये फ्लो कम क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक है ना। इसका भी ग्राउंड के साथ हो रहा है क्योंकि भैया ऐसे है, एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो इधर रिवर को जो भी पानी लगेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होने से, विस्कोसिटी ज्यादा होने से इसका फ्लो कम होगा, इसका भी फ्लो कम है, बीच वाले का ज्यादा, रिवर में देख लेना, ठीक है ना। लेकिन भैया अगर आपका जो लिक्विड का जो फ्लो है, जो लिक्विड का फ्लो है, और एक डायग्राम, चलो आपके इसमें 2.29 नॉन विस्कस फोर्स रहा, नॉन विस्कस फोर्स रहा तो क्या होता है, देखो नॉन विस्कस फोर्स रहा तो ये जो फ्लूइड है भैया, ये इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, इसको नॉन विस्कस फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। क्या? नॉन विस्कस। मेरे ख्याल से आपके बुक्स में एग्जांपल दिया है हीलियम एट 2 केल्विन पे, हीलियम का एग्जांपल दिया है, हीलियम एट 2 केल्विन डिग्री पे, वो जो है ना वो नॉन विस्कस रहती है, और इसकी जो लेयरें है बच्चों ये सेम स्पीड पे, जैसे कि यहां पे लेयरें देखो सबसे कम स्पीड बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, यहां पे ऐसे नहीं, हर लेयर की स्पीड देखो, चेक करो, सबकी सेम होगी। तो ये नॉन विस्कस कहेंगे। ये लिक्विड कैसा, या फ्लूइड बोलो, ये फ्लूइड कैसा है? नॉन विस्कस है, क्योंकि सभी लेयर की स्पीड देखो, इसकी भी 10 मीटर प्रति सेकंड होगी, इसकी भी 10 मीटर प्रति सेकंड होगी, इसकी भी 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। आप कितना भी ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं चेकआउट करो आपको सेम मिलेगी। यहां पे वैसा नहीं होता, यहां पे अगर इसका 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी 4 मीटर पर सेकंड है, इसकी 6 मीटर पर सेकंड है, इसकी 8 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी 12 है, इसकी 14 है, इसकी 16 है, ठीक है। आप आगे पीछे ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलेंगे सर 2 का टेबल बोल रहे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोल रहा हूं मैं आपको, इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, जैसे जैसे लेयरें ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे 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 इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। ये एडजेसेंट लेयर के ऊपर, ये लेयर के ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से इसकी डिफाइन भी आपके दिमाग में आती होगी भैया। ये रिलेटिव मोशन इन डिफरेंट लेयर, डिफरेंट लेयर के देखो, इस लेयर में इसका रिलेटिव मोशन अलग, इसका और इसका अलग, इसका और इसका अलग, इसका और इसका, ये डिफरेंट लेयर का डिफरेंट रिलेटिव मोशन होगा। लेयर में देखो कौन से 2 लेयर ले रही आप, इसके ऊपर, उसको जूम करके देखा हमने वाटर को, ठीक है ना, तो उसके कौन से रिलेटिव मोशन ले रही है उसके ऊपर डिपेंड है। रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड एक्सपेरिमेंट, ड्रैगिंग फोर्स, मतलब ये जो ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स लगता है उसके बीच में, उसको हम लोगों ने विस्कस फोर्स कहा है, उसको ही विस्कोसिटी। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होता होगा भैया। आपके पास डिफाइन दी वाली है रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर, जो भी है ना, और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ड्रैग फोर्स जो कर रहे हैं हम लोग, ड्रैग फोर्स बोले या विस्कस फोर्स, है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी का है। मेरे ख्याल से डिफाइन बहुत क्लियर होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट एक डायग्राम दी वाली है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्या डायग्राम है आपके पास? अभी देखो ये लेयर है जो कि इसको हमने स्टेशनरी लेयर माना है, और स्टेशनरी होती है बोलना सर। ये देखो इसकी स्पीड ये है क्योंकि ग्राउंड पे कम स्पीड होती है, इससे थोड़ी बढ़ेगी, इससे और भी थोड़ी बढ़ेगी, इससे और बढ़ेगी, इससे और भी बढ़ेगी, इससे और भी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे ग्राउंड फ्लोर से जो स्टेशनरी भैया ऊपर जाओगे वैसे वैसे स्पीड आपकी क्या होगी, आपको पता है, स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे कि उन्होंने इसकी स्पीड भी मानी, ठीक है, समझे। और इसकी जो v प्लस dv चेंज हो रही है ना, स्पीड थोड़ी चेंज हो रही है, और नीचे कम है मतलब माइनस करना है। अरे चेंज जो स्पीड है वो dv है ना, तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ऐड करना है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। और यहां से जो दूरी है भैया वो इसको यक्स मान रहे हैं हम लोग। चलो मैं थोड़ा दूर निकालता हूं, ठीक है ना। चलो यहां से जो हाइट है, हाइट को यक्स माना है, कुछ लोग एच भी मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। यहां पे कैसे लिखोगे, यक्स
माइनस dx, क्योंकि भैया जो चेंज है दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो dx माना है। यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे बोलोगे सर x प्लस dx करेंगे हम लोग, समझे ना, बात समझ में आ रही है। ये x दूरी पे है स्टेशनरी लेयर से, ये x माइनस dx क्योंकि नीचे आ गया ना, क्योंकि इनके बीच में का जो दूरी है दोनों के अंदर वो dx माने हमने, चेंज इन डिस्टेंस माने, क्योंकि वो लेयर इतने एडजेसेंट लेयर पे है। अब एक बात है भैया, यहां पे जो फोर्स लग रहा है ना वो कोहेसिव फोर्स है। क्यों, लिक्विड मॉलिक्यूल को यहां पे खींच रहा है, अपोज कर रहा है। अरे कोहेसिव फोर्स मतलब क्या, अट्रैक्शन हो जाता है। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्या हो रहा है, जो ऊपर की लेयर है इसको मैं, नीचे वाली लेयर क्या कर रही है, इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगा रही है, विस्कस फोर्स लगा रही है। और ये जो विस्कस फोर्स है ये दो रिलेटिव मोशन के कारण हो रहा है, दो रिलेटिव मोशन के कारण। लेकिन रिलेटिव मोशन किसके कारण हो रहा है, यहां पे दो लेयर, और वो दोनों लिक्विड कौन से, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन के कारण, कोई सी फोर्स के कारण, वो वेरी स्मॉल है, वो बात अलग है, बहुत स्मॉल है कि हम लोग इसको गिनते ही नहीं, निग्लिजिबल, क्योंकि दोनों फ्रिक्शन, दो लेयर के कारण फ्रिक्शन हो रहा है ऐसे मानते हैं। लेकिन यहां पे लिक्विड विस्कस ड्रैग इज वेरी शॉर्ट रेंज है, मॉलिक्यूलर क्या, जो कोई सी फोर्स है उसके कारण भी हो रहा है। क्योंकि कोई सी फोर्स क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को बुलाता है जल्दी, तो अपने पास बुला रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आगे जा रहा था, देखो ये स्पीड से ऊपर वाली लेयर आगे जा रही थी, जैसे आगे जा रही है बोल रहा है नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल, मैं तो पीछे हूं, मैं पीछे हूं, लेकिन मैं तो तुझे अट्रैक्ट करना चाहता हूं ना, कोई सी फोर्स होता है ना सेम मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने वाला, तो ये बुलाएगा, तो उसको आगे जाने में रुकावट पैदा कर रहा है, आगे जाने में रुकावट, तो ये पीछे फोर्स लगा रहा है, मतलब पीछे। तो ये भी वेरी स्मॉल रेंज फोर्स होता है, जो कि आपके बुक्स में दी वाला है, कोई सी फोर्स। एंड गैसेस में क्या होता है, कोलिजन के कारण होता है। गैसेस के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको। अब देखो हम लोगों को इससे पढ़ना है, अब मुझे बताना है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या पढ़ाना है मुझे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मुझे बताओ यहां पे ज्यादा चेंज रहा, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे, डीवी वेरी चेंज और बाय डीएक्स। बताता हूं भैया इसका मतलब क्या होता है, कभी भी ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रेशर, किसी ने कहा है ग्रेडियंट, ये जो वर्ड होता है ना, कभी भी ध्यान में, प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस लिखते हैं। ग्रेडियंट का मतलब ही डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करना है, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो मानते हो, या हाइट मानो, जो भी अंतर है, अंतर होना चाहिए बस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मानना, मुझे बताना है कि अगली, देखो यहां पे स्पीड कम है, ज्यादा 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 ज्यादा, सबसे ज्यादा यहां ही होगी। तो ये जो चेंज हो रहा है इसके और इन दोनों के लेयर में, दोनों के लेयर में डिस्टेंस कितना है वो लेना है, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो हाइट है ना, ये हमेशा ध्यान में रखना है भैया, ये वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस जब लेते हैं तब वो लेते हैं कहां से, स्टेशनरी लेयर से लेना पड़ता है। कहां से, स्टेशनरी लेयर से। अब हम लोग इसको स्टेशनरी मान रहे हो, बात अलग है, ये वेरी स्मॉल के लिए ले रहे है ना। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, डीवी बाई डी एक्स, डेल एक्स, ऐसे भी मान सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे दो लेयर के बीच में की कहानी सुना रहे हैं आपको, दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन, डिफरेंट लेयर, दो रिलेटिव मोशन किस में हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या बोलेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो, या डिवाइडेड बाय टाइम, या पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट डिस्टेंस, टाइम नहीं, डिस्टेंस वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। लेकिन ये जो डिस्टेंस या हाइट मान रहे वो कहां से है, ये आपकी स्टेशनरी लेयर से, ये बात इंपॉर्टेंस है, मेजर फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसको क्या बोलना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने वाले, अभी यहां पे 2 करो और इसी को करना है कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पहले क्या पढ़ा हमने, विस्कोसिटी, अभी कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी पढ़ने जा रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। और उसमें रिलेटिव वेलोसिटी जो लेयर की है स्मॉल होती है, इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी। थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स है उसमें, आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो भैया बस। पहले कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर बात करता हूं मैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो आपका विस्कस फोर्स जो है, जो विस्कस फोर्स था भैया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसके ऊपर डिपेंड है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। दूसरी बात, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, कितना एरिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों के जगह पे लिखता हूं, आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। और एफ इक्वल टू लिखना है तो कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ता है, इसी को बच्चों कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ये लिखा मैंने, अब इसको समझा दूंगा आपको। डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स, यार डीवी बाई डी एक्स, ये मुझे विस्कस फोर्स का फार्मूला मिल रहा है। और विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी एटा मतलब। बात करता हूं, टेंशन मत लेना, ये ऐसा क्यों लिखा है, क्या लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी भैया, प्रूफ देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, आपकी जो ये स्टेशनरी लेयर थी, स्टेशनरी लेयर थी, यहां पे स्पीड कम बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और बढ़ रही है। देखो स्पीड बढ़ते 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 बढ़ती है, अच्छी बात है सर, स्पीड बढ़ रही है ना, इंक्रीज इसकी स्पीड, इंक्रीज 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 स्पीड होने जा रही है, तो स्पीड हो रही है इंक्रीज, अच्छी बात है। आपको एक बात समझ में आए, यहां पे जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स। अरे यार मुझे बताओ, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना विस्कस फोर्स बढ़ता है, विस्कस फोर्स बढ़ता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, लेकिन कौन सा? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी बात, ठीक है, इसका एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होता है, पता है आपको? जितना ज्यादा एरिया, ठीक है ना, जितना ज्यादा एरिया उतना इसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अरे भैया मैंने कहा है कि चलो मैं एक आपके हाथ में बुक्स लेके बताता हूं, इसका एरिया ज्यादा है इस लॉक टेबल का, और इसका इस मार्कर का कम है, तो यहां पे ज्यादा एरिया है तो अपोज भी ज्यादा होगा ना, इधर अपोज भी ज्यादा होगा। इस चीज को देखो, पानी में भिगाना है आपको, टेबल पे रखना है या कोई चीज पे, और इसको खींचो, और इस मार्कर को पानी में भिगा के रखो या पानी के ऊपर रखो, देखो किसको ज्यादा खींचने में ज्यादा फोर्स लगता है, तो इसका विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा सरफेस पे हो रहा है। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी पे वेलोसिटी ज्यादा है तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा तो विस्कस फोर्स ज्यादा, और ये विस्कस फोर्स से ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तीसरी बात है, विस्कस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। हाँ भैया देखो, यहां पे विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपोज हो रहा है, यहां पे थोड़ा कम, यहां पे मतलब ये जो यक्स है ना, यक्स ये हाइट है, यक्स मतलब कोई डिस्टेंस नहीं, ये हाइट है एक्चुअल में। मतलब जितना ऊपर जाओगे देखो इतना विस्कस फोर्स कम 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 होता जा रहा है, इसलिए तो सबसे ऊपर लेयर की स्पीड ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? बस इसको इकट्ठा लिखने की कोशिश की है उन्होंने कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया वी डिवाइड बाय एक्स, लेकिन इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं ना, बस मैंने इसको इस टाइप से लिखा है, देखो इस टाइप से डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग पूरे के लिए एक ही लेयर की पढ़ाई कर रहे थे, जो ऊपर की लेयर है उसकी पढ़ाई कर रहे थे, तो वेरी स्मॉल चेंज है, इस स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो अपने पूरे के लिए पढ़ाई कर रहे थे वी बाई एक्स, मैंने वेरी स्मॉल चेंज के लिए बात कर रहा हूं, दो लेयरे के बीच की बात कर रहा था। एरिया तो एज इट इज है भैया, है, और ये ईटा जो है मैंने ये कांस्टेंट टर्म इस्तेमाल की है जो कि इक्वालिटी दिखाने के लिए, और इसी को कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। बच्चों जब भी कोएफिशिएंट वर्ड आता है ना, कोएफिशिएंट, तो वह मेजरेबल वैल्यू होती है। क्या होती है? मेजर करने के लिए, मतलब विस्कोसिटी को मेजर करने वाली वैल्यू है, इसको कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी चैप्टर 11 में पढ़ा होगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऐसा नाम आता है तो उसको मेजर करना है। बात समझ में आ रही? तो ये विस्कोसिटी का सिंबल है, ए मतलब एरिया, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको क्या कहना है? इसको वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट। दिखाई तो दे रहा भैया, फार्मूला समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? ये समझ में आ गया, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, इसको कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी कहना है, ये कोएफिशिएंट वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट है, ये एरिया है, सरफेस एरिया, कौन सा एरिया है? एक बात बताता हूं भैया, ये ओनली ये कहानी फ्लूइड के बारे में होती है, फ्लूइड, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड में ऐसा होता नहीं है, सॉलिड में ऐसा होता नहीं है। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन में, अगर कोई ब्लॉक हो,
इस ब्लॉक को फोर्स लगाए तो इसकी वेलोसिटी v होती है। तो आपने दो फ्रिक्शन पढ़े हैं, एक काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा था जो कि म्यू के इंटू एन लिखा था, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा था एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड था। किसके ऊपर? ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड था। यहां पे एरिया के ऊपर डिपेंड है। आपने दो ब्लॉक देखो 11th में पढ़ा होगा, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता। अब अगर ये ब्लॉक लिया आपने और दूसरा ये, ऐसे दो ब्लॉक लिए, या इसी ब्लॉक को बढ़ा दिया भैया इतना और खींचते हो गए, यहां पे पुली लगा के खींचते थे, याद है? इसका एरिया कितना बड़ा? एरिया पे डिपेंड नहीं होता काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, एरिया पे डिपेंड नहीं होता। और इसके वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होता। सॉलिड में जो फ्रिक्शन है ना तो उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है ना तो एरिया पे डिपेंड है, लेकिन बच्चों फ्लूइड में एरिया और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। बात क्लियर करना है, सॉलिड में आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करता है, भले वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो। मेरी बात समझ में आ रही है? दिखाई तो दे रहा है भैया आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। बात क्लियर करो, फ्लूइड में एरिया और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब लिक्विड ले रहे हैं हम लोग, लिक्विड में बोल सकते हैं अभी फ्लूइड के बारे में। तो ये एरिया और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वेलोसिटी देखो यहां पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, और एरिया भी अपने कितना बड़ा ऊपर पानी के ऊपर कितना बड़ा, छोटा कपड़ा डालो इजीली खींच सकते हो, बड़ा कपड़ा डालो जल्दी नहीं खींच सकते हम लोग, उसको खिसका नहीं सकते जल्दी से क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। तो फ्रिक्शन जो फ्रिक्शियस फोर्स है या हम लोग ड्रैग फोर्स जो बोल रहे हैं वो ज्यादा लगता है, समझे? तो ये जो फ्रिक्शियस फोर्स होगा आपका जो भी है ना, विस्कस फोर्स बोलो, सॉरी विस्कस फोर्स जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड है और एरिया के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भैया। अब हम इसके यूनिट एंड डायमेंशन लिखेंगे विस्कोसिटी के, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी के। अब बात करेंगे हम लोग कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जो कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। सिंपल सा फार्मूला तैयार है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं भैया। बस हम लोग अब देखेंगे ईटा, ईटा निकालना है तो यही रख रहे हैं, ये जाएगा एफ, ये पूरा डिवाइड आने वाला है, देखो ए डीवी बाई डी एक्स। कोई शक है भैया? ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी बोला तो ये फार्मूला मिल रहा है, मतलब फार्मूला नहीं है, इसी से बनाया हमने। चलो इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है? मुझे बताओ, फोर्स गिनते हैं न्यूटन में, नाम सुना होगा, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। चलो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है सर? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी डॉट द डिस्टेंस, वेलोसिटी होता है मीटर प्रति सेकंड और डिस्टेंस से मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यहां पे 1/सेकंड है, 1/सेकंड। मेरे ख्याल से यहां पे 1/सेकंड को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट होता है किसका? कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी का, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट होगा इसका, सीजीएस, ये इंपॉर्टेंस है बच्चों, ज्यादा पूछते हैं ऐसे। न्यूटन को डाइन में लिखते हैं, सेकंड को सेकंड में, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, समझे भैया? इसको एक छोटा यूनिट होता है जो कि इसको 10 टाइम्स होता है पॉइस। क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर को अगर कन्वर्ट करना है पॉइस में तो 10 टाइम ज्यादा होता है, 10 टाइम्स ऑफ पॉइस। ये छोटा यूनिट्स है। इसके डायमेंशन की बात करते भैया, विस्कोसिटी का डायमेंशन मेरे ख्याल से न्यूटन के, मैंने बहुत बार बोला, न्यूटन और जूल जे दोनों भाई भाई है। न्यूटन का होता है m1 L1 T-2 और इसका m1 L2 T-2। क्यों भैया? दोनों साइंटिस्ट के नाम है, लेंथ में दोनों के डिफरेंस है, बाकी सेम है। चलो न्यूटन का m1 L1 T-2, सेकंड का टाइम T1 डिवाइडेड बाय लेंथ है मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन का, सेकंड का अभी मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब L2। आपको समझ में आता होगा m1 L-1, क्यों? L2 पर गया तो -2 + 1 -1 और T में से एक गया भैया T-1। तो ये हमारा विस्कोसिटी का डायमेंशन। ये आपको सीईटी में सवाल आ सकता है या एमसीक्यू ऐसे आने के चांसेस होते हैं। और एक बात भैया, ये जो विस्कोसिटी है ना, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी एक टेम्परेचर पे डिपेंड है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होती है। आपके बुक्स में नहीं दिया लेकिन दिमाग में होना बहुत जरूरी है। क्या क्या क्या? टेम्परेचर इंक्रीजेस, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होती है भैया।
अगर टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम होती है, आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। कोई शक है? समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट निकाल सकते भैया, अच्छे खासे क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको मैं। न्यूमेरिकल्स है आपके सामने जो मैंने प्रेजेंट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 2-2 नंबर के लिए आते खाली। द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 2 लेयर ऑफ फ्लूइड, 2 लेयर के बीच में की रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेटेड बाय, वो वाला 0.1 मिलीमीटर इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या दिया आपको? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वर्ड दिया वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखने जा रहे हैं आपका सवाल नंबर 1 क्या है। यहां पे सबसे पहले सेपरेटेड मतलब dx बोलते हैं इसको, वो दिया वाला है 0.1 मिलीमीटर, मुझे सेंटीमीटर में करना है 0.01 सेंटीमीटर। क्यों करना है? क्योंकि इसका भी आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। भले आप लोग इसको कर सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, अरे 1-2 10⁻² होगा ना dx, क्योंकि dv दिया है उस फॉर्म में, इसलिए कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कर रहा भैया। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv/dx। कितना इजी है, लेकिन 2 मार्क के लिए सवाल है, क्या करूं? आता है भैया, ऐसे जानबूझकर एक इजी सवाल देते जो बच्चे फेल होने का डर होता है उनको पास करने के लिए। dv की वैल्यू है 2 और इसकी है 10⁻², ये गया ऊपर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट 2, ये हो गया प्लस, ये होगा बच्चों पर सेकंड या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट 2 0 दे दो, अरे 100 से मल्टीप्लाई करो यार। सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, पर सेकंड बोल सकते हैं। ये देखो फार्मूले के लिए आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट को 2 मार्क के लिए सवाल 100%। ऐसा एक ना एक इजी सवाल होगा, ये नहीं होगा लेकिन ऐसा होगा, ये बता रहा हूं मैं। कितना सिंपल सवाल है सर, इतने सिंपल सवाल, हाँ आना चाहिए ना, लेकिन है सिंपल, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस है ना, प्रैक्टिस भी करना पड़ती है। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, अच्छी तरह से पढ़ना है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव फ्लैट ग्लास प्लेट एरिया दे वाला है। चलो सबसे पहले एरिया दे वाला है, वो है 10⁻, क्या है 10 ही ओनली सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी वाली। चलो dv दी वाली है यहां पे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और द सरफेस ऑफ लिक्विड 2 मिलीमीटर, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दी वाली है। मतलब भैया हम लोगों को सबसे पहले कन्वर्जन इंपॉर्टेंस है, मुझे लगता है इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये होगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझे? नहीं समझे? अरे सेंटीमीटर टू मीटर, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है? -2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करो तो ये होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझे? कुछ लोग 10⁻³ मीटर स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये 10⁻1 है। अच्छा, इसको dv को भी करो 10⁻² मीटर पर सेकंड, समझे ना? अभी तो सेंटीमीटर टू मीटर -2 हो गया, खत्म किस्सा। वेलोसिटी दी वाली है, चलो ये भी होगी। उसके बाद में सरफेस मतलब dx दिया है, वो है 2 मिलीमीटर, तो 2 10⁻³ मिलीमीटर टू मीटर है भैया, समझते हो ना? और यहां पे विस्कोसिटी ईटा दिया वाला है 2 है ना पास्कल सेकंड। ओके, हम लोगों को निकालना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर, कितना फोर्स रिक्वायर लगेगा, तो F इज इक्वल टू ईटा ए dv/dx लिख सकते हो, समझे ना? तो ईटा की वैल्यू है मेरे पास 2, एरिया है मेरे पास 10⁻³ देखो, ये dv की वैल्यू है मेरे पास 10⁻² डिवाइड बाय dx से 2 × 10⁻³ कोई शक है? समझ में आ रहे हो कहीं? अरे अरे भैया चलो 2 से 2 मरवा दो, -3 से -3, 10⁻³ मरवा दो, 10⁻², 4 से इसलिए न्यूटन, या कुछ लोग 0.0112, ये भी सही है। ऐसा करो मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपकी मर्जी भैया। तो इतना फोर्स रिक्वायर टू मूव द फ्लैट
ग्लास प्लेट मूव करने के लिए इतना विस्कस फोर्स लगेगा, ये बता रहा है क्वेश्चन। कितना फोर्स, दो लेयरों के अंदर कितना फ्रिक्शन फोर्स है, तो इतना फ्रिक्शन फोर्स है भैया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, दो दो मार्क के लिए ये सवाल सभी दो। ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए। और हॉरिजॉन्टल फोर्स, फोर्स दिया वाला, चलो फोर्स है 1 न्यूटन। चलो ये बुक्स का क्वेश्चन से एक्सरसाइज में देख लेना। रिक्वायर टू मूव मेटल प्लेट एरिया, एरिया दे वाला देखो, एरिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर विद द वेलोसिटी जो दी वाली है, वेलोसिटी मतलब डीवी, डीवी दी वाली है 2 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। ओके, व्हेन रेस्ट ऑन लेयर, ओके, तब ऑयल ये दी वाला है इतना, मतलब वो dx है हमारे पास, जो दी वाली वाली ये dx की वैल्यू होगी, है ना, तो dx है। dx मतलब समझते हो ना, लेयर की डिस्टेंस, वो हाइट है 1.5 × 10⁻³ मीटर है। ठीक है, फाइंड विस्कोसिटी, ईटा निकालना है। क्या है फार्मूला भैया, फार्मूला अभी जो लिखा था मैंने, F = ईटा लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, F = ईटा A dV/dx। मुझे ईटा निकालना है, तो क्या निकाला था मैंने अभी ऐसा यूनिट निकालने की जैसे, F/A dV/dx, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखो। फोर्स कितना है 1, एरिया कितना है, एरिया 10⁻² मल्टीप्लाई dV कितना है 2 × 10⁻² है, डिवाइड बाय dx कितना है 1.5 × 10⁻³ थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाना है। डिवाइड का डिवाइड जाता है ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। ये है 2 × 10⁻⁴, समझे। ये -4 अगर ऊपर जाते हैं तो 1.5 10⁻³ ये हो गया प्लस, माइनस था प्लस हो गया, एज इट इज रहने दो। तो ये हो गया 1.5 10⁻⁴। अरे 4 में से 3 गए, 1 रहे, डिवाइड बाय 2, मतलब ईटा = ये 15/2। अरे 10 से मल्टीप्लाई करो ना 1.5 से, तो 15 बनेंगे। 15 के आधा डिवाइड बाय 2, मतलब आधा, 15 के आधा होता है 7.5, और इसका यूनिट था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। भैया यूनिट और डायमेंशन को बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे एंड में एक लॉजिक मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर कभी कभी इस फार्मूले में माइनस साइन आए तो कुछ बिगड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। माइनस साइन आता है कभी कभी, ये पॉइंट मैं आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था, इसलिए मैंने आप लोगों से नहीं बताया था, लेकिन अब बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, इसका भी रीजन देना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। ठीक है ना, 2 मिनट की बात है भैया, आपका पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको कोई बुक्स में मिले माइनस, तो आप घबराना मत, उससे डरना मना है। क्यों मना है डरना, देख लेना क्यों होता है ऐसे। मुझे बता भैया, हम ऊपर की लेयर स्पीड बढ़ रही थी, ये नीचे की लेयर है, तो इसकी ये लेयर इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसको हमने विस्कस फोर्स कहा था, वी बोलो वी। अरे ये आगे बढ़ रहा है और ये फोर्स इधर है ना, तो फोर्स, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। लेकिन माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्ट। देखो वेलोसिटी ऐसे, फ्रिक्शन, ये जो विस्कस फोर्स बोलो ये ऐसे, समझे ना, बात समझ में आ रही। माइनस साइंस क्यों लगाई मैंने, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है, ये माइनस साइंस क्यों लगाए। देखो मेरे ऊपर वाली लेयर आगे बढ़ रही, फ्लो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और विस्कस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन है। इसीलिए भैया हम लोग लिख सकते हैं ईटा A dV/dx, ये माइनस साइन का ये एक्सप्लेनेशन है, समझे। कभी कभी देखो आता तो नहीं, बोर्ड लेवल पे तो कभी आता नहीं, लेकिन बच्चों अब लोग नीट JEE पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी। कभी कभी माइनस में आंसर दिया तो घबराना मत, माइनस लगा दो, बिल्कुल लगा दो। मैग्नीट्यूड बोला तो हम लोग इसका प्लस में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का क्या, विस्कोसिटी मतलब डेंसिटी नहीं होती, वो फ्रिक्शन फोर्स है भैया। लोगों को लगता है विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन मतलब डेंसिटी जिसकी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट होगा। हाँ लगभग लगभग होता है कुछ, लेकिन हर चीजों में नहीं लगता, कभी कभी लगता है। देखो जैसे कि हनी या कभी गम, लगता है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है, गाढ़ापन से लगता है ऐसा है, लेकिन हर टाइम वो नहीं लगता कॉन्सेप्ट भैया। इसलिए फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन का जो विस्कस फोर्स है, जो रिलेटिव मोशन में जो विस्कस फोर्स, जो फ्रिक्शन लगता है रिलेटिव मोशन में, जो डिफरेंट लेयर के ऊपर, उसको कहते हैं हम लोग
क्या क्या, विस्कोसिटी। तो बच्चों आज के लेक्चर को यही खत्म करते, स्टोक्स लॉ लाने वाले हैं। इसमें बहुत सारा डिफरेंस है स्टोक्स लॉ में, और ये जो हम लोग विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं इसमें डिफरेंट है। अभी तक हम लोग ने क्या, ऊपर की लेयर, अब किसी चीज को, स्फीयर को अंदर डालेंगे, लिक्विड के अंदर, और वो उसको मूव करेंगे। लिक्विड है, पानी, जो भी गम है, जो भी, उसके अंदर एक स्फीयर डालेंगे और उसको मूव करेंगे, तब स्टोक्स लॉ लगता है। तो आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करते रहना भैया। जितना शेयर करोगे उतने मुझे भी एनर्जी मिलेगी, उतने अच्छे कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।